आज हम आप लोगों के सामने जीएस IQ के माध्यम से आपके सामने आया हूं और इसी चैनल जीएस IQ के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रेलवे, SSC, BPSC, दरोगा सभी एग्ज़ाम की तैयारी हेतु हम आपको विषय से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्नों को रखेंगे। आज हम आपके सामने राजनीति शास्त्र से संबंधित विषयों को लेकर के आए हैं, जिसमें हम भारत के राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्रीय प्रतीक को बारी बारी से प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतीक को रखेंगे। आज हम सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय झंडा के बारे में तो क्या है राष्ट्रीय झंडा, पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। किसी भी देश का राष्ट्रीय झंडा उस देश का स्वाभिमान का प्रतीक होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अब हम भारत के राष्ट्रीय झंडा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो झंडा का इतिहास क्या है? सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में भारतीय झंडा का इतिहास 1907 में बर्लिन शहर में समाजवादी विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस समय हमारे देश से उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैडम भीखाजी कामा गई थी। उन्होंने उस समय 3 रंगों का झंडा पहली बार बनाया, जो लाल, पीला एवं हरा रंग का था, और वही झंडा भारत के तरफ से प्रथम जो समाजवादी विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वहां पर ले जाया गया था। और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन BPSC में पूछा भी गया है। अब यही झंडा 1917 तक चला। आगे 1917 ईस्वी में इस झंडे में कुछ परिवर्तन किया गया। 1917 में जो परिवर्तन किया गया वह परिवर्तन बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, और उस समय तिरंगे झंडे को 2 रंग लाल एवं हरा रंग दिया गया, जिसमें कहा गया लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक एवं हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक माना गया। यही झंडा रहा। फिर आगे चलकर 1921 ईस्वी में इस झंडे में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया गया? इसमें इस 1921 ईस्वी में जब इस तिरंगे में परिवर्तन का समय आया, उस समय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में बुलाया गया था। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में जो अधिवेशन बुलाया गया था, उसी अधिवेशन में गांधी के सुझाव पर झंडे में सफेद रंग को जोड़ा गया। सफेद रंग को जोड़ने का कारण था कि लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक माना गया, हरा रंग इस्लाम धर्म का प्रतीक माना गया, तो हमारे देश में अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग को लाया गया। और इसी अधिवेशन में लाला हंसराज के सुझाव पर झंडा के बीच में चरखा को रखा गया, और इसी सम्मेलन में गांधी जो हैं पूरा वस्त्र नहीं पहनने का व्रत भी लिया। अब यही झंडे हमारे देश में आगे बढ़ने लगे। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा का गठन JB कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया, और एक झंडा समिति का गठन किया गया। उसी समिति के सिफारिश के आधार पर वर्तमान झंडा का डिजाइन तैयार किया गया। अब है झंडा का डिजाइन जो तैयार किया गया, JB कृपलानी की अध्यक्षता में झंडा समिति का निर्माण हुआ। वर्तमान झंडा का डिजाइन जो तैयार किया गया वह आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता थे पिंगाली वेंकैया, और पिंगाली वेंकैया ने ही वर्तमान झंडे का डिजाइन तैयार किया, जो 3 रंगों का हुआ, लाल, सफेद एवं हरा। लाल रंग त्याग एवं वीरता का प्रतीक माना गया, सफेद रंग सत्य एवं अहिंसा का प्रतीक माना गया, और हरा रंग हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया। उसके बाद इस झंडे में अब जो मैं बात करने जा रहा हूं यह एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। झंडे के बीच में सफेद वाले भाग में एक चक्र को लिया गया। इस चक्र में 24 तिल्लियां हुए, और इस 24 तिल्ली में जो कलर दिया गया वह डीप स्काई ब्लू कलर दिया गया। कहा जाता है कि जिसमें 24 तिल्ली है, यह चक्र शांतिपूर्ण
परिवर्तन का प्रतीक माना गया। 24 तिल्ली जो था चक्र के अंदर, वह दिन रात का प्रतीक माना गया। अब बात आती है कि यह चक्र लिया कहां से गया। तो यह चक्र जो है, यह चक्र सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। यह चक्र न्याय का प्रतीक माना जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज का चक्र किसका प्रतीक माना जाता है। तो यह जो है चक्र है वह न्याय का प्रतीक माना जाता है। अब जो बात आती है वह झंडे के अनुपात के बारे में चर्चा किया जाता है। तो हमारा तिरंगा का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। जब यह हमारा झंडा बनकर के तैयार हो गया, तब 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में भारतीय तिरंगा को राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर ही फहराया जाता था और प्रारंभ में आम नागरिक इसे केवल राष्ट्रीय त्योहार के दिन ही फहराया करते थे। लेकिन 2002 में नवीन जिंदल नामक व्यक्ति ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि यदि हमारा तिरंगा है तो हम इसे राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर ही क्यों फहरा सकते हैं, और दिन हम क्यों नहीं फहरा सकते हैं। तो जब इस मुकदमे को नवीन जिंदल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, तब 23 जनवरी 2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खरे ने फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 19A के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत निश्चित नियमों का पालन करते हुए कोई भी नागरिक झंडा फहरा सकता है। जब राष्ट्रीय झंडा को किसी भी नागरिक को फहराने का अधिकार दिया गया और कहा गया कि निश्चित नियमों का पालन करते हुए, तब उसी समय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डीपी सोहनाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर झंडा कानून, झंडा संहिता का निर्माण किया गया और जिससे संबंधित, जिसे हम लोग राष्ट्रध्वज संहिता भी कहते हैं, और वह कुछ नियम बनाए। जो नियम इस प्रकार है। सबसे पहले नियम कि अन्य झंडा यदि फहराया हुआ है तो उसमें से सबसे दाईं ओर हमारा तिरंगा होगा। दूसरा नियम, जितने भी झंडे फहराए जाएंगे, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहरा सकता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति एक से अधिक झंडा फहराता है तो राष्ट्रीय झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय के बाद फहराना चाहिए और सूर्यास्त से पहले उतार लेना चाहिए। राष्ट्रीय झंडा कभी भी पुराना, गंदा, फटा हुआ नहीं होना चाहिए और राष्ट्रीय झंडा का उपयोग हम अपने शरीर संबंधित वस्त्र के रूप में नहीं करेंगे। यह था हमारा झंडा से संबंधित नियम और झंडा से संबंधित कानून। अब एक नोट के रूप में हम लोग चर्चा करते हैं झंडा गीत। झंडा गीत के बारे में चर्चा किया जाता है। तो झंडा गीत के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो भारत का झंडा गीत हिंद देश का प्यारा झंडा है, जिसे श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था और इस झंडे को सर्वप्रथम जो गाया गया वह 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन के अंतर्गत गाया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री